जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अंकित भैया है, मंगलाचरण करेंगे। या फिर सुधा बेन। अंकित भी है। अंकित भैया मंगलाचरण करोगे? हाँ, बोलो। 1 मिनट। शास्त्र सामने रखोगे, उसी में ही मंगलाचरण है, फर्स्ट पेज पे। हाँ, हाँ। मंगलमय मंगल करण पीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। मंगलाचरण के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं सभी के नाम को जानती नहीं हूँ, जितने पुराने लोग हैं उतना नाम मुझे आता है, तो जिन भाई बहनों को मंगलाचरण करना हो वो ये क्लास खत्म होते ही बता दें, तो उनका मंगलाचरण कल से अपन करेंगे, है ना? दीदी आप एक टाइम सबके नाम पूछ लीजिए, तो क्या है कि आपको पता चल जाएगा थोड़ा। लेकिन नाम पूछने में भी मुझे बहुत समय लग जाएगा, काफी लोग जुड़े होंगे। अगर इस टाइप से वो खुद ही बता दे कि मुझे मंगलाचरण करना है, तो फिर उनका मंगलाचरण, वो मंगलाचरण कल करेंगे, ऐसा है ना? बराबर। हाँ। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी महान ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू किया है। वास्तव में ये जीव संसार मार्ग से इतना परिचित है कि अनादि अनंत काल व्यतीत हो गया तो भी ये जीव संसार मार्ग से थका नहीं है। यानी संसार की यात्रा करता हुआ ये जीव अभी तक मोक्ष मार्ग में एंट्री नहीं की है। इसका एक ही रीजन है, इस जीव को मोक्ष मार्ग का, मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा का और मोक्ष का पता नहीं है। आप ये कहोगे दीदी हम तो बराबर जानते हैं, हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, हमें मोक्ष मार्ग पे चलना है, परंतु मोक्ष मार्ग जिससे प्रकट होता है, ऐसे मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव किए बिना मोक्ष मार्ग प्रकट कैसे होगा? पंडित साहब ने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र में वास्तव में देखा जाए तो अपने अंदर में कौन सी भूल चल रही है, कौन सी अंदर में कमी रह जाती है, हम वास्तव में मोक्ष मार्ग से बिल्कुल अनजान हैं, ऐसा दिग्दर्शन कराया है इन शास्त्र में कि एक बार अगर अच्छी तरह से अपन इनका अवलोकन कर लें तो कहीं पर भी ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व रह नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ये जीव बिल्कुल मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ करके अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इतनी सुंदर चर्चा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र में पंडित साहब ने की है। हमने कल प्रथम अधिकार की शुरुआत की थी, उसमें आपको इंट्रोडक्शन, जिसका मैंने आपको रूपरेखा बताई थी कि ये 9 अधिकार में क्या क्या आने वाला है ना? 9 अधिकार में इसका क्या क्या स्वरूप आएगा, उसकी चर्चा हमने आपके सामने रखी थी। उसके बाद मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का पहला अधिकार, उसमें हमने मंगलाचरण भी किया था। मंगलमय मंगल करण जो सामान्य मंगलाचरण है उसका अर्थ किया था। इसके बाद प्राकृत और संस्कृत में जो नमोकार मंत्र है, ये नमोकार मंत्र की शुरुआत इस अवसर पिणी काल में किसने की है? लिपिबद्ध शास्त्र हुए ना, तो नमोकार मंत्र किसने लिखा? गिरीश भाई। भूत बलि
पुष्पदंत तो भूत बलि जो आचार्य के मुनिराज, घनश्याम आचार्य के शिष्य पुष्पदंत मुनिराज ने पुष्पदंत मुनिराज ने इस नमोकार मंत्र का लिपिबद्ध किया, क्योंकि शास्त्र लिपिबद्ध तो तभी हुए ना, धरसेन आचार्य से शास्त्र लिपिबद्ध हुए। इससे पहले तो मौखिक होता था। इससे पहले ज्ञान इतना क्षेपसम इतना जोरदार था आचार्यों का और मुनि भगवंतों का कि वो उनको शास्त्र लिखने की वहां कोई आवश्यकता ही नहीं दिखाई दी। जब धरसेन आचार्य को विकल्प आया कि अभी दिन प्रतिदिन ज्ञान कम होता जा रहा है, तब ये शास्त्र लिपिबद्ध करने का विकल्प आया और दो मुनिराज को, वो सब कहानी श्रुत पंचमी के दिन आप सुनते हो, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु ये नमोकार मंत्र का इस अवसर पिणी काल में जो लिपिबद्ध हुआ, तब से ये नमोकार मंत्र पुष्पदंत मुनिराज ने इसको लिपिबद्ध किया। इसका मंगलाचरण गोमठ सार में किया। ठीक है, परंतु ये नमोकार मंत्र तो अनादि अनंत है, शाश्वत मंत्र है, महामंत्र है, मूल मंत्र है। क्यों? क्योंकि ये जो नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं ना, ये नमोकार मंत्र आज का नहीं है, अनादि का है, शाश्वत मंत्र है ना। जैसे हम बोलते ना कि धर्म की आदि का करने वाला कौन है, ये धर्म की आदि किसने की, तो हम बोलते हैं आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान ने धर्म की आदि की कि धर्म तो शाश्वत है, अनादि का है? सुनीता जी, अनादि का है, शाश्वत है दीदी। फिर आदिनाथ भगवान ने धर्म की आदि की, ऐसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो उन्होंने वो कृषि मसी ऋषि ऐसे वो मतलब और धर्म का वस्तु स्वरूप समझाया, इसीलिए कहा जाता है। इसमें ऐसा है कि ये अवसर पिणी काल में देखो, उत्सर पिणी और अवसर पिणी जो दो काल होता है ना, तो पहले युगलिया का जो काल था, है ना, तो युगलिया के काल में धर्म नहीं होता है। तो ये अवसर पिणी काल में प्रथम आदिनाथ भगवान ने धर्म की आदि की, ऐसा कहा जाता है। फिर उसमें 80 कृषि ये सब चीजें उसमें इंक्लूड है, परंतु धर्म की आदि करने वाला, इसका मतलब जीवों को मोक्ष मार्ग समझाया, जीवों को धर्म का उपदेश दिया। तो इसकी स्थापना आदिनाथ भगवान ने इस अवसर पिणी काल में की, इसीलिए उसको धर्म की आदि का करने वाला कहा जाता है। इसी तरह नमोकार मंत्र का भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने मंगलाचरण किया, दोनों प्रकार के मंगलाचरण की बात की थी। नमो अरिहंताणम वाला मंगलाचरण प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषा में लिखा हुआ है, इसकी चर्चा भी हमने की है। अब मुझे आपको ये बात समझाना है कि ये जो नमोकार मंत्र का मंगलाचरण पंडित साहब ने किया, वो सभी को मान्य है। माने नमोकार मंत्र जैनिक का बच्चा नमोकार मंत्र को जानता है, और चारों फिरकाओं में ये नमोकार मंत्र बिल्कुल आराम से व्यक्ति उसका स्मरण करता है। परंतु पंडित साहब ने ये जो मंगलाचरण लिखा है, ये मात्र नमोकार मंत्र लिख करके छुट्टी नहीं कर दी। पंडित साहब ने इस नमोकार मंत्र का 7 पेज में, कल हमने आपको बताया था कितने पेज में, 7 पेज में इसका मंगलाचरण पूरा होगा। आया समझ में काश्मीरा बेन? हाँ दीदी छू, हाँ हाँ, 7 पेज में इसका नमोकार मंत्र पूरा होगा। तो हमें ये समझना होगा कि पहला अधिकार को पीठबंध अधिकार कहा, पीठबंध प्ररूपण। क्या अर्थ बताया था इसका काश्मीरा में? पीठबंध का मीनिंग क्या होता है? जैसे पीठ शरीर का आधार है, इसी हाँ तरह ये नौकार मंत्र मोक्ष मार्ग का आधार है। हाँ, पहले अधिकार में पीठबंध प्ररूपण नाम जो दिया गया, तो शरीर में जैसे अपनी पीठ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ये पूरे शरीर का जैसे आधार है, ऐसे ये नमोकार मंत्र में जो 5 पद हैं, इन पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्वरूप, और ये पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्वरूप समझ करके हमें वास्तव में ऐसा आधार मिलता है कि मोक्ष मार्ग का आधार इन भगवंतों का स्वरूप समझे बिना, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझे बिना, पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्वरूप समझे बिना हमारा मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होगा, है ना। तो इसीलिए हमारा पहले अधिकार में नमोकार मंत्र, ये पंच परमेष्ठी हमारे आधार हैं। बराबर। अब अपन बात करते हैं कि नमोकार मंत्र तो कौन नहीं गिनता, बच्चा नमोकार मंत्र को जानता है।
और अपने यहाँ तो जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चे का जन्म होते ही कान में क्या सुनाया जाता है सुधा बेन? कान में बच्चे को क्या सुनाया नवकार जाता है? मंत्र, नमोकार मंत्र नमोकार, सुनाया जाता है ना। नमोकार और मंत्र। ये बच्चा जब 45 दिन का हो जाता है, तब इसी बच्चे को अपने मंदिर जी में जा करके उनको जैन बनाया जाता है, कार्य से जैन बनाया जाता है। और वहां विधि होती है, हमने बहुत सारी विधि ये बच्चों की करवाई है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। अरे वो बच्चा कुल धर्म से जैन कुल में आ गया है, वो उनके पुण्य से आया है। परंतु अब एक विधि होती है कि जिस विधि से बच्चे को शपथ दिलाया जाता है, संकल्प कराया जाता है। आप कहोगे 1.5 महीने का बच्चा क्या जानेगा? बात 1.5 महीने की नहीं है। 45 दिन का जो बच्चा है, प्रथम बार भगवंतों का दर्शन करेगा, तब उस बच्चे को माता पिता के सामने, माता पिता को भी शपथ दिलाया जाता है, बच्चे को भी संकल्प कराया जाता है। उसकी थोड़ी 15-20 मिनट की एक विधि होती है, जो कार्य धर्म से वो बच्चा जैन, अपन बोलते ना वो प्रॉपर वो जैन कहलाएगा। जैसे जैसे कोई लड़का लड़की है, तो वो पति पत्नी कब कहलाएगा? बोलो गिरीश भाई, वो पति पत्नी कब कहलाएगा? एक लड़का है, एक लड़की है, वो पति पत्नी के कब कहलाएगा? जब वो विधि होगी, है ना। विधि होता है। जब वो शादी की विधि होती है, तब वो पति पत्नी कहलाते हैं। इसी तरह वो बच्चा जैन के कुल धर्म से तो जैन हो गया, परंतु एक विधि होती है कि भगवंतों के सामने, ये जो हमारे देवाधिदेव हैं, 3 लोक के नाथ हैं, जैन कुल में जन्म लेने वाला बच्चा मंदिर में प्रवेश करते ही भगवंतों के सामने जब आया ये बच्चा, तो ये भगवान के सामने अब प्रॉपर रीति से, अब वो विधि से उस बच्चे को जैन बनाया जाता है। ऐसी अपने यहाँ परंपरा है। ठीक है, मुझे ये कहना था इससे कि वो बच्चे को कान में जो नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, तो अपने को नमोकार मंत्र के प्रति कितना श्रद्धान होता है। परंतु मुझे ये कहना है, पंडित साहब ये कह रहे हैं कि आप नमोकार मंत्र का स्वरूप जानते हो क्या? पंच परमेश्वरी भगवान का स्वरूप जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक ये मात्र नमोकार मंत्र शब्दोच्चार करने से मात्र थोड़ा बहुत पुण्य का बंध होगा, पर स्वरूप समझे बिना ये जीव को आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। आया समझ में? अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये नमोकार मंत्र जो शाश्वत मंत्र है, अनादि मंत्र है, मूल मंत्र है, महामंत्र है, तो ये नमोकार मंत्र का हमें उपयोग कैसे करना चाहिए? ये पंच परमेष्टि भगवान के पास जा करके अपने को कुछ याचना नहीं करना चाहिए। आया समझ में? ये नमोकार मंत्र को जाप करके, नमोकार मंत्र को याद करके हमें कुछ भी, किसी भी प्रकार की याचना नहीं करनी चाहिए। ये समझ में आया? लोग नमोकार मंत्र गिनते हैं ना, अथवा नमोकार मंत्र का स्मरण करते ना, तो ऐसा लगता है कि भगवान मैं आपका स्मरण करता हूँ, मुझे ये कर देना, मुझे वो कर देना, मेरी शादी नहीं हो रही है तो शादी कर देना, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा हो जाए। ये नमोकार मंत्र इसीलिए नहीं मिला है। आया समझ में? देखो एक बात समझना, अयाची जिन धर्म है, जैनी याचे नाही, जैनी बने याचक भये ते ठगिया जग माही। क्या कहा? कुछ डिस्टरबेंस है क्या गिरीश भाई? नहीं दीदी। नहीं ना? हाँ, ये जैन धर्म कैसा है? अयाची जिन धर्म है, अपना जैन दर्शन मांगने वाला नहीं है। अरे तुमको तो यहाँ तुम इस मार्ग में लगोगे ना, तुम्हारा पुण्य इतना फलेगा, बिना मांगे तुमको सारे संयोग मिल जाएंगे। अयाची जिन धर्म है, जैनी याचे नहीं। हम नमोकार मंत्र इतने शुद्ध भाव से पढ़े कि हमें किसी भी प्रकार की याचना ना करनी पड़े, हमें चाहिए नहीं ना प्रभु। इसीलिए तो गुरुदेव श्री ने 45 साल तक डंके की चोट, पुण्य में धर्म नहीं है, शुभ भाव में धर्म नहीं है, पुण्य करना नहीं प्रभु, पुण्य तो सहजे बंधता रहता है। बीज को बोना पड़ता है कि घास को? प्रेमलता जी, बीज को। बीज को, घास को बोने की जरूरत नहीं है। इसी तरह पुण्य तो घास की तरह है।
आप अगर आत्मा की आराधना करोगे ना, आत्मा की साधना करोगे ना, तो आपका पुण्य इतना बंधेगा, मेरू पर्वत की कम पड़ जाएगा। इसीलिए कहा नमोकार मंत्र को शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से, विशुद्ध भाव से पढ़ना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की याचना नहीं रखनी चाहिए। अगर जैनी होकर के अगर कोई याचना करे नमोकार मंत्र को पढ़ करके, ते ठगिया जग माही, ये वास्तव में ठगी है। ये अपने को ठग रहा है, भगवान को तो क्या ठगेगा, वो खुद को ही वास्तव में ठग रहा है। आया समझ में? तो ऐसे नमोकार मंत्र से हमें बहुत सुंदर तरीके से पंडित साहब ने इनका भाव भाषण कराया है। उस तरह से अपने पंच परमेष्टि को भी पहचानना और अपने स्वरूप को भी पहचानना चाहिए। एक बात आपने सुनी होगी, नहीं तो नोट कर लेना। आयोजन में प्रयोजन भूल गए तो आयोजन में विकृतियां आएगी ही आएगी। किरण बेन रिपीट करोगे? आयोजन में प्रयोजन भूल गए तो आयोजन में विकृतियां आएगी आएगी। हाँ, बहुत बढ़िया। आयोजन में प्रयोजन भूल गए तो आयोजन में विकृतियां आएगी ही आएगी। आप नमोकार मंत्र का जाप करने बैठे हो, नमोकार मंत्र का स्मरण करने बैठे हो, परंतु इन नमोकार मंत्र, कई बार ऐसा होता है ना कि नमोकार मंत्र का जाप रखते हैं, 1 घंटे का नमोकार मंत्र का जाप रखा, कोई अखंड जाप रखते हैं, है ना, ऐसे जाप रखा जाता है। तो लेकिन वो आयोजन किया नमोकार मंत्र के जाप का, उसमें प्रयोजन भूल गए। किसके लिए किया था ये नमोकार मंत्र का आयोजन, उसमें जो प्रयोजन भूल गए। प्रयोजन एक ही होता है, प्रभु मुझे मेरे शाश्वत भगवान की प्राप्ति हो, भगवान मुझे मेरे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो। इसके अलावा नमोकार मंत्र के पीछे कोई भी अपना प्रयोजन नहीं होना चाहिए। और अगर हम प्रयोजन भूल गए तो आयोजन में विकृतियां जरूर आएगी, जो आज समाज में दिख रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेती, न किसी की आलोचना करना चाहती हूँ, परंतु आप देखना, लोग नमोकार मंत्र की माला गिनते हैं और उनका मन कहीं कहीं फिरता रहता है। तो ये सारी विकृतियां जरूर होगी। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रयोजन को भूल गए हैं। बराबर। अब आज अपन आगे बढ़ेंगे, अरहंत भगवान के स्वरूप को समझेंगे। नमोकार मंत्र में पहला कौन आता है? नमो अरहंताणम। नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम। अभी इससे पहले मैं आपको 3 अर्थ बता देती हूँ, जो आपको नोट करना हो तो कर लेना। 3 अर्थ ऐसा है, अरिहंत के 3 अर्थ। कोई अरहंताणम बोले तो भी गलत नहीं है, कोई अरिहंताणम बोले तो भी गलत नहीं है, कोई अरुहंताणम बोले तो भी गलत नहीं है। ये 3 का अर्थ आप नोट कर लेना। प्रथम अरिहंत के 3 अर्थ। प्रथम अरहंताणम, ठीक है। अरहंताणम, अरहंत माने पूज्यता के योग्य। अरहंत माने क्या काश्मीरा बेन? पूज्यता के योग्य। हाँ, बहुत बढ़िया। पूज्यता के योग्य, उसको अरहंताणम कहते हैं। नंबर 2 अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। अरि माने शत्रु, अरि माने शत्रु। जिन्होंने घाती कर्म का क्षय किया है उसको अरिहंताणम कहते हैं। सुधा बेन है? हाँ नहीं है दीदी, लगता है। नहीं हाँ, है, कोई बात नहीं दीदी नो वा- दीदी। दीदी हाँ। वापस रिपीट कीजिए ना। हाँ, अरिहंताणम बराबर। अरि माने शत्रु, जिन्होंने घाती कर्म का क्षय किया है, जिन्होंने घाती कर्म का क्षय किया है उसको क्या कहते हैं? अरिहंताणम। और नंबर 3 अरु। अरु माने अरुहंताणम। कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा आपको, अरुहंताणम माने जिन्होंने जन्म मरण का अभाव किया है, जिन्होंने जन्म मरण का अभाव किया है उसको क्या कहते हैं? अरुहंताणम। तो ये 3 अर्थ आपको समझ लेना चाहिए। और कभी कभी इन तीनों अर्थ का उच्चारण कोई करते हो किसी भी एक का तो उनका आपको जवाब आंसर बराबर ख्याल में रहना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है। अब अरिहंत भगवान के बारे में जब अपन स्वरूप समझेंगे तो 3 बात को समझेंगे।
नोट करना, अरिहंत भगवान का स्वरूप में 3 बात को समझना है। नंबर 1, अरिहंत भगवान अरहंत कैसे बने? अरहंत कैसे बने? नंबर 2, भगवान की अंतरदशा कैसी होती है? किसकी? अरिहंत भगवान की। पहले अपन अरहंत का स्वरूप समझेंगे ना, कल्पना में? हाँ हाँ ख्याल में आ रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ। दीदी अरिहंत पहला क्या भगवान, लिखा है? हाँ, फर्स्ट क्या लिखा है? फर्स्ट है अरहंत कैसे बने। नंबर 2, भगवान की अंतरदशा कैसी होती है। और नंबर 3, उनका बाह्य वैभव कैसा होता है। मैं डिटेल से ये बात आपको इसलिए पढ़ाना चाहती हूं कि आपको अरहंत भगवान का प्रॉपर स्वरूप समझ में आ जाए। अभी अपन नमोकार मंत्र तो फटाफट गिन लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि अरिहंत होते कैसे हैं, उनकी दशा कैसी होती है, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनका वैभव कैसा होता है। ये सारी बातें अपन अरहंत के स्वरूप में समझेंगे। बराबर? मैं फिर से बोलती हूँ 3 बार। 3 बात अरिहंत भगवान के बारे में समझेंगे। नंबर 1, अरहंत कैसे बने। नंबर 2, अरहंत भगवान की अंतरदशा कैसी होती है। नंबर 3, उनका बाह्य वैभव कैसा होता है। अंकित भैया एक बार रिपीट करोगे बेटा? हाँ, अरहंत बोलो। कैसे बने, अरहंत भगवान की अंतरदशा कैसी होती है, और हम्म अरहंत भगवान का बाह्य वैभव कैसा होता है। ऐसा होता है, बहुत बढ़िया। अभी अपन अरहंत का स्वरूप 2 नंबर पे पेज पे आप निकालना, अरहंतों का स्वरूप। इसमें अपन ये अरिहंत भगवान की बात समझेंगे। देखो भाई, भगवान का स्वरूप समझेंगे ना तो भगवान की महिमा आएगी, और भगवान की महिमा आएगी तो अपने आत्मा की महिमा आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान है वैसा मैं भी भगवान हूँ। कृपाणु देव ने कहा, श्रीमद जी ने, सर्व जीव चे, बोलो किसको सिद्ध आता है? सम, सिद्ध समान। सिद्ध सर्व सम। जीव समान। सिद्ध सम, हाँ, सिद्ध सर्व सम। जीव से सिद्ध सम। कंडीशन क्या रखी? जे समझे ते थाय, ये कंडीशन है। सब जीव भगवान है, सब जीव सिद्धों के समान है, परंतु कंडीशन क्या रखी? जे समझे ते थाय। और कृपाणु देव ने एक बात और भी लिखी, समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल। अगर आप समझना चाहोगे तो सब समझ में आएगा। कोई बात ऐसी नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ सकती। बराबर? तो भगवान का स्वरूप समझेंगे तो भगवान की महिमा आएगी, और भगवान की महिमा आएगी तो अपने आत्मा की महिमा आएगी, तो हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। देखो, अरिहंत पद ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। नमो अरहंताणम जो बोलते ना अपन, ये पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष पद नहीं है। जो व्यक्ति ऐसे स्वभाव की साधना करता है, अपनी आत्मा की आराधना करता है, वो व्यक्ति ऐसे अरहंत पद को प्राप्त करता है। बोलो, नमो अरिहंताणम में आप कोई व्यक्ति को गिना सकते हो? नहीं गिना सकते, क्योंकि वो पद विशेष व्यक्तित्व नहीं है उसका, है ना। इसीलिए समझना कि अरहंत पद कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ये तो जो जीव आराधना करता है वो अरहंत पद को प्राप्त करता है। लोगों को ये लगता है कि ये नमोकार मंत्र अपन गिनते ना, नमोकार मंत्र अपन गिनते ना, तो नमो अरहंताणम या अथवा अरिहंताणम ये बोलेंगे तो अपने कर्म क्षय हो जाएंगे, ऐसे लोगों में धारणा बैठी है। लेकिन ऐसे कर्मों का क्षय नहीं होता। आप नमोकार मंत्र चाहे जीवन भर गिन लो, कर्मों का क्षय आत्मा को समझे बिना, आत्मा का अनुभव करे बिना, मात्र नमोकार मंत्र का जाप करने से कर्मों का क्षय नहीं होता। ये बात बिल्कुल फैक्ट समझ लेना। लोगों में बहुत भ्रांतियां चलती है, हम तो नमोकार मंत्र का जाप करेंगे हमारे कर्मों का क्षय हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। पुण्य का बंध जरूर होगा, परंतु कर्मों का क्षय तो नहीं होगा। तो फिर कर्मों का क्षय कैसे होगा? जब आप पंच परमेष्टि का यथार्थ स्वरूप समझोगे, और ये पंच परमेष्टि जैसी मेरी आत्मा है, और अपनी आत्मा का जब अपन आश्रय करेंगे, तब अपने को रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, और वहां से कर्मों की निर्जरा शुरू होती है। ये बात आप बिल्कुल समझ लेना। कई लोग ऐसा कहते हैं, दीदी
जीवनधर महाराज जीवनधर जी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो वो तो स्वर्ग में चला गया। तो हम नमोकार मंत्र गिनेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे ना? तो आपको स्वर्ग में ही जाना है क्या? और स्वर्ग में इतना सुख पड़ा है क्या? स्वर्ग के लोग देवलोक में जो देव रहते हैं, स्वर्ग के देव सुखी हैं कि दुखी हैं? मुझे ये बताओ, सारे स्वर्ग के देव सुखी हैं क्या? नहीं बोलो नहीं प्रेमलता नहीं जी। अरे प्रभु, ये चार तो गति में एक गति है, ये देव गति एक गति है। वहां ऐसा मत समझ लेना कि स्वर्ग में गए जाएंगे तो सब सुखी हो जाएंगे। स्वर्ग में सम्यक दृष्टि सुखी है, मिथ्या दृष्टि महादुखी है। क्या बोला कश्मीरा बेन? दीदी, जो सम्यक दृष्टि देव है वही सुखी है, मिथ्या दृष्टि तो दुखी है। वो हाँ, मतलब झगड़ा ही होते रहते हैं। तो फिर व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ? तुम गति चाहते हो। आया ना समझ में? हाँ अरे स्वर्ग में भी अगर सम्यक दृष्टि देव भी सुखी हो ना, तो वो कोई पूर्ण सुख नहीं है, ये समझ लेना। अनंत हाँ सुख, हाँ पूर्ण सुख की चर्चा अपनी आने वाली है। अरे स्वर्ग में भी सम्यक दृष्टि सुखी है तो पूर्ण सुखी नहीं है। पूर्ण सुखी तो हमारे अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, ये सुखी है। आया समझ में? इसीलिए प्रॉपर समझ लेना आर्यंतों का स्वरूप, तब आपको ये बात समझ में आएगी। लोग कहते हैं जीवनधर महाराज ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो कुत्ता स्वर्ग में चला गया। अरे तुम कुत्ते से भी गए बीते हो क्या? तुम मात्र इतना ही अपना गोल रख के बैठे हो क्या? इतना ही तुम्हारा एम है क्या कि हमें तो मात्र स्वर्ग में जाना है? स्वर्ग में कोई सुख नहीं है। अगर तुम मिथ्यात्व लेकर के जाओगे ना तो महादुखी बने रहोगे। आया समझ में? इसलिए अरिहंत भगवान के स्वरूप को प्रॉपर समझना। चलो, आप 2 नंबर का दीदी, पेज जो निकालिए। स्वर्ग में जाते हैं तो वो पुण्य बांधते हैं क्या? इसकी वजह से स्वर्ग में जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत पुण्य बंध जाता है मंद कषाय में, उसके कारण से जीव स्वर्ग में चला जाता है। तो स्वर्ग में जाना ये कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई। अरे हमारा गोल जो है, हमारा एम जो है, वो तो पूर्णता को प्राप्त करना है। हमें तो गतियों का अभाव करना है। ये 4 गति है, हमें तो पंचम गति, सिद्ध गति, कि जिसके आगे फिर जन्म मरण ही नहीं है, ऐसे पंचम गति को प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। ठीक है? तो अब आप 2 दीदी, नंबर का, हाँ, कृपालु देव फिर अभी कहाँ है? समझ में नहीं आया, क्या बोला? कृपालु देव अभी हाँ हाँ, देवगति में है। रामचंद्र जी अभी स्वर्ग में है। एक भव करके मोक्ष जाने वाले हैं, वो अपने हाथों से लिख करके गए हैं। तो एक भव माने यहाँ से स्वर्ग में गए हैं, स्वर्ग में से फिर यहाँ आएंगे या महाविद्य क्षेत्र में जहां भी जाएंगे, वहां से मुनि दीक्षा अंगीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएंगे। इस धारणा में भी लोगों की गलत मान्यता है कि वो तो अभी महाविद्य क्षेत्र में है। महाविद्य क्षेत्र का नियम है, मिथ्या दृष्टि होगा वो ही महाविद्य क्षेत्र में जाएगा। मनुष्य मन करके जो मनुष्य होगा, वो नियम से मिथ्या दृष्टि होगा तो ही मनुष्य होगा। वरना सम्यक दर्शन प्राप्त करके कोई जीव यहाँ से जाएगा तो वो नियम से उत्तम प्रकार का वैमानिक देव बनेगा। ये आगम का प्रमाण है। ठीक है, दीदी आगे बढ़ेंगे। अब अपन दीदी, हम्म, ये जो मनुष्य से मरकर मनुष्य बनने के लिए मिथ्या दृष्टि होके जाना पड़ता है, ये कहीं भी अगर भरत क्षेत्र में हो, महाविद्य क्षेत्र, सबके लिए रूल है ना कि महाविद्य क्षेत्र के लिए रूल है? हाँ, हर जगह पे जो मनुष्य मर के मनुष्य बनेगा, वो मनुष्य नियम से मिथ्या दृष्टि होगा। इसीलिए आप समझना, मैंने एक बार अभी मैंने जो यहाँ क्लास ली थी ना 10 लक्षण में, तब मैंने कहा था कि लोगों को महाविद्य क्षेत्र का इतना क्रेज रहता है कि भगवान मुझे तो महाविद्य में आना है, मुझे तो सिमंदर भगवान के पास जाना, वो बात ठीक है, लेकिन मिथ्यात्व लेकर के क्यों जाओ भाई? यहाँ से सम्यक दर्शन की तुम्हें सुविधा मिली है तो सम्यक दर्शन लेकर के जाओ ना। मिथ्यात्व लेकर के जाओगे, और देखो भावना में नहीं, जरूरी नहीं है हर कोई व्यक्ति भगवान के समोसरण में पहुंचता है। अब देखो अपनी क्लास चल रही है, क्या हर कोई व्यक्ति क्लास अटेंड कर रहा है क्या? नहीं ना। इसी तरह भगवान के समोसरण में, वहां महाविद्य क्षेत्र में हर कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है भगवान के समोसरण में। जैसे अपने यहाँ मंदिर जी होते हैं, धर्म सभाएं लगती है, प्रवचन हॉल होता है, वहां प्रवचन होते हैं, हर कोई व्यक्ति थोड़ी ना प्रवचन में पहुंचता है। जिसको रुचि है, जिसको भव का अभाव करना है, जिसको आत्मा कल्याण करना है, वो जीव पहुंचता है। तो इसी तरह से है, कोई ऐसा मत समझ लेना कि महाविद्य क्षेत्र में सभी जीव मोक्ष में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ेंगे। अरहंतों का स्वरूप, वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। वहां माने कहाँ? वहां माने जहां हमने पंच परमेष्टि को अभी मंगलाचरण में नमस्कार किया ना, वहां वहां माने पंच परमेष्टि भगवान का मंगलाचरण किया, तो वहां माने अब ये प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। देखो अब अपन विचार किसका करते हैं, आप मुझे बिल्कुल स्पष्ट बताना कि 24 घंटे में आत्म कल्याण के विचार कितने चलते हैं? आप कहोगे दीदी थोड़ा बहुत कभी बहुत कभी बात कभी शुरू है। चलते हैं, कभी कभी चलते हैं। बहुत कम। कभी चलते हैं, थोड़ा बहुत चलते हैं, क्लास में चलते कम। हैं, प्रवचन में चलते हैं, लेकिन आप समझना कि जीव अगर तत्व का विचार नहीं करेगा, तो मैंने एक बार आपको ये बात नोट कराई थी, विपरीत विचार तत्व विचार किए बिना विपरीत विचार नहीं छूटेंगे। ये बात बिल्कुल नोट कर लेना। क्या बोला प्रेमलता जी? तत्व विचार किए बिना विपरीत विपरीत विचार विचार नहीं छूटेंगे। हाँ, तत्व विचार किए बिना विपरीत विचार नहीं छूटेंगे। और जब तक तुम तत्व विचार नहीं करोगे तो ये ये तो यहाँ अर्यंतों के स्वरूप का विचार करने की बात की है। हमको तत्व का विचार नहीं चलता, हम दुनिया भर के 24 घंटे फालतू के विचार चलते रहते हैं, न लेना न देना, कहाँ कहाँ के फालतू के विचार करता रहता है, और जीव अपनी बुद्धि शक्ति ज्ञान उपयोग इसको बर्बाद करता रहता है। जीव को वास्तव में आत्म कल्याण करना है तो अपना विचार करना चाहिए, तत्व का विचार करना चाहिए, और यहाँ अरहंतों के स्वरूप का विचार करना चाहिए। कभी सोचा है? नमोकार मंत्र तो रोज पढ़ते होंगे, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, कभी भी, लेकिन अरहंत का क्या स्वरूप है उसका कभी विचार किया? देखो यहाँ पंडित साहब विचार करते हैं। कैसा विचार करते हैं? इसमें मैं आपको 4 बात नोट कराऊंगी, 5 बात नोट करना है, तो इसको अपन क्या बोलते तोड़ के पढ़ेंगे, इसको अपन तोड़ के पढ़ेंगे। पहला नंबर 1 नोट करना, जो गृहस्थपना त्याग कर। आप नोट करना, नहीं तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसमें 5 बात अपने को विचार करना है अरहंतों के स्वरूप में। पहले 5 बात नोट करो, जो गृहस्थपना त्याग कर, बराबर। नंबर 2, मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि धर्म अंगीकार करके, नहीं तो ये पेज इतना मतलब पैराग्राफ इतना बड़ा है ना, बिना तोड़े आप समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको ये थोड़ी मेहनत करा रही हूँ। जो गृहस्थपना त्याग कर, ये अरहंत कैसे बने गिरीश भाई? समझ में आ रहा है आपको? ये अरहंत भगवान ऐसे नहीं बन गए, घर में बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष में चले गए या अरहंत बन गए, ऐसा नहीं। पहला नंबर 1, जो गृहस्थपना त्याग कर। नंबर 2, मुनि धर्म अंगीकार करके। नंबर 3, निज स्वभाव साधन द्वारा। दीदी जो पहला पॉइंट लिखवाए थे ना 3 पॉइंट में, 3 पॉइंट के ऊपर जो विचार करेंगे उसका पहला पॉइंट का विचार है ना ये? पहला पॉइंट गृहस्थपना त्याग कर। नहीं, अरिहंत कैसे बने के अंतर्गत आएगा ना ये? हाँ, अरिहंत कैसे बने इसके अंतर्गत है ना, जो गृहस्थपना त्याग कर। नंबर 2, मुनि धर्म अंगीकार करके। नंबर 3, निज स्वभाव साधन द्वारा। नंबर 4, घाती कर्म क्षय करके। 4 घाती कर्म है ना, 4 घाती कर्म क्षय करके। और नंबर 5, अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए। कैसे बने अरहंत? ये पहली बात जो 3 बातें नोटे कराई थी ना मैंने आपको, अरहंत के 3 बातें, अरहंत कैसे बने? ऐसे बने। अनंत चतुष्ट है, अनंत चतुष्ट है, अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए। अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए, देखो लिखा है इसमें, 2 नंबर के पेज पे पढ़ो सुनीता जी, ख्याल में आया? अब देखो इसमें बहुत बड़ी बातें छिपी है, हम कभी अरहंतों का स्वरूप का विचार ही नहीं करते, इसीलिए तो ये सारी गलतियां रह गई। ये सारी गलतियां क्यों रह गई? जैसे श्वेतांबर मत में मानते ना, मरुदेवी माता को हाथी के अंबाड़ी पे केवल ज्ञान हो गया है ना, और भरत महाराज को अरीसा भवन में केवल ज्ञान हो गया, तो गृहस्थपने में
ग्रस्तपने में मुनि दीक्षा अंगीकार करे बिना, देखो भाई कोई बुरा मत मानना, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं करती हूँ, न मुझे श्वेतांबरों से कोई द्वेष है। मैं तो जो बात पंडित साहब समझा रहे हैं वो बात को आपको अपने को बिना पक्ष रखे, हठाग्रह रखे, किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक पक्ष रखे बिना समझना होगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ये व्यक्ति कभी भी वितराग मार्ग को समझ नहीं पाएगा। नंबर 1, ग्रस्तपना त्याग कर। अब आप समझना, ग्रस्थी, ग्रस्तपना, गृहस्थी और ग्रस्तपना, इसमें क्या अंतर है? ग्रस्तपना शब्द क्यों लिखा? दीदी गृहस्थी मतलब अभिप्राय- द्रव्य से और गृहस्थपना भाव से हुआ, भाव से छूटना बहुत चाहिए बढ़िया, गृहस्थपना। बहुत बढ़िया। गृहस्थी तो अपन बोलचाल की भाषा में बोलते थे, हम तो घर गृहस्थी है भाई, हम तो घर गृहस्थी हैं, हम घर में रहते हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, ये तो बहुत स्थूल बात हो गई। यहाँ जो गृहस्थपना लिखा है ना पंडित साहब ने, गृहस्थपना माने, गृहस्थपना माने एकत्व। ग्रस्त से ग्रस्ती, ग्रस्ती से जो एकत्व होता है उसको कहते हैं ग्रस्तपना। ये भाववाची संज्ञा है, उसमें एकत्वपना, उसमें लगाव, उसका अट्रैक्शन, उसका एकत्व, इसको कहते हैं ग्रस्तपना। आया समझ में काश्मीरा बेन? हाँ दीदी, हाँ। बोलो। अब कभी अपने आपने कई बार ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ा भी होगा, लेकिन ऐसा विचार किया ये ग्रस्तपना का क्या मतलब? इसीलिए समझना, लोग ग्रस्ती तो छोड़ देते हैं, यानी मुनि दीक्षा तो ले लेते हैं, परंतु ग्रस्तपना नहीं छूटता। बराबर, हाँ। आया द्रव्यलिंगी समझ में? मुनि राज। हाँ, दीक्षा लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद ग्रस्तपना नहीं छूटता, माने उनका एकत्व नहीं छूटता, उनका लगाव नहीं छूटता, उनका अट्रैक्शन नहीं छूटता। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, पदार्थ तो जीव ने अनंती बार छोड़ा, परंतु पदार्थ का अट्रैक्शन नहीं छोड़ा, अनुसंधान नहीं छोड़ा, तो संसार छोड़ने का कोई मतलब नहीं रहा। ख्याल में आया? तो क्या बात चली? ग्रस्तपना, ग्रस्तपना माने गृहस्थी पने का लगाव, ग्रस्तपने से एकत्व, उनसे एकत्व नहीं छूटा, घर तो छोड़ दिया, लेकिन फिर त्यागी होकर के भी घर वालों से अटैचमेंट बना रहता है। हमारे माता कैसे हैं, हमारे संसार पक्ष, फिर पक्ष खड़ा कर देते, हमारे संसार पक्ष से माता पिता, हमारे संसार पक्ष के भाई बहन, ये तुम्हारा अट्रैक्शन कैसे हो गया, तुम्हारा फिर उनसे लगाव कैसे रहा? अरे भाई, तुम संसार छोड़ के, ग्रस्तपना छोड़ के अगर तुमने मुनि दीक्षा अंगीकार की है, तो फिर ये बात बिल्कुल उनसे अटैचपना नहीं रहना चाहिए। तभी उनको भावलिंगी संत कहते हैं, जो 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाले वितरागी संत को ही वास्तव में मुनि कहते हैं। आया समझ में? अब देखो, ये बात आपको समझ में आई? ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके, ये ग्रस्तपने की बात आपको समझ में आ गई होगी। मात्र, अब एक बात और सुनना, मात्र घर छोड़ने से मुनि नहीं होते, मात्र घर छोड़ने से मुनि नहीं होते, और मुनि बने बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। 2 बात समझ में आई? घर छोड़ के मुनि नहीं होते, और मुनि बने बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या रहा? घर छोड़ के मुनि नहीं होते, माने अकेला किसी ने घर छोड़ दिया और दीक्षा ले ली तो उससे मुनिपना आ गया क्या? नहीं, नहीं ना। और मुनि बने बिना केवल ज्ञान भी नहीं होगा। तो ये बात वो लगा लेना जो कहते हैं मरुदेवी माता को घर में हाथी की अंबाली पे केवल ज्ञान हो गया, वो तो अपने बच्चे के लिए, ऋषभ राजा के लिए गई थी ना, वो तो हाथी की अंबाली पे अपना बच्चा चला गया, दीक्षा अंगीकार कर लिया, उनके वियोग में रोती है, और वो गए जंगल में अपने बच्चे को देखने को। तो वो कैसे हाथी के अंबाली पे, वो तो अपने कपड़ों में सजी हुई है, वो तो लेडीज है ना, स्त्री पर्याय में थी ना मारुदेवी माता, उसको कैसे केवल ज्ञान हो गया? इसका मतलब मुनि दीक्षा अंगीकार करे बिना केवल ज्ञान होता है, ये श्वेतांबर मत की कल्पना है। आया समझ में? प्रॉपर समझना प्रभु।
कोई पक्ष खड़ा नहीं रखना, बिल्कुल प्रॉपर वितराग मार्ग को समझना, न दिगंबर न श्वेतांबर पक्ष किसी का नहीं रखना, परंतु प्रॉपर बात जहां जिस प्रकार से मिलती हो वैसी समझना चाहिए। आया समझ में? तो क्या बात चली कि भाई ग्रस्तपना छोड़ना भी पड़ेगा और मुनि दीक्षा अंगीकार करना होगा, और मुनि दीक्षा अंगीकार करे बिना केवल ज्ञान नहीं होगा। ये बात समझना। भरत महाराजा को अरीसा भवन में केवल ज्ञान नहीं हुआ है। भरत महाराज जी बुद्धि पूर्वक मुनि दीक्षा अंगीकार की थी और अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नहीं तो ये बात गलत हो जाएगी कि घर में बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाए, अपने को दीक्षा लेने की क्या जरूरत है। ऐसा 3 काल में नहीं बनता। तो दीदी ये जैसे बोल रहे ना 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है तो भावलिंगी संत होते हैं, तो 3 कसाय चौकड़ी ये तो भाव से रिलेटेड चीज है ना, फिर द्रव्य को उसमें क्यों लेते हैं? भाव से भी तो हो सकता है कि 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया हो। देखो बेटा, द्रव्य से और भाव से दोनों से समझना होगा। देखो मैं आपको ये कहती हूँ, आपको घरेणा पहनने का, कपड़े पहनने का भाव होता है, बिना राग से होता है क्या? नहीं होता ना। ऐसे बिना राग से ग्रस्ती नहीं छूटती, बिना राग से ग्रस्तपना नहीं छूटता, बिना राग से ये व्यक्ति घर में नहीं रहता। अगर व्यक्ति कोई घर में रहता है ना तो वो राग से रहता है। बिना राग से घर में नहीं रहता कोई व्यक्ति, और बिना राग से कोई व्यक्ति कपड़ा भी नहीं पहनता। आप जो कह रहे हो ना कि 3 कसाई चौकड़ी का अभाव, ये 3 कसाई चौकड़ी का अभाव वाले व्यक्ति को शरीर भी परिग्रह लगता है भावना बेन। ये शरीर है ना वो भी परिग्रह लगता है। कपड़े की तो बात रह गई बाहर, ये घर गृहस्थी तो रह गई बहुत दूर, पर ये शरीर जिसको परिग्रह लगता है। इसीलिए प्रॉपर समझना चाहिए कि जिसको 3 कसाई चौकड़ी का अभाव होगा वो व्यक्ति वास्तव में जंगल में, अभी तो वास्तव में मार्ग जंगल का है। अभी तो ये सारी विकृतियां आ गई। पहले के मुनि भगवान देखो जंगल में रहते थे, जंगल में मुनि दीक्षा अंगीकार करते थे और जंगल में अपने मंगल स्वरूप की आराधना। अकेले जंगल में रहना नहीं, जंगल में रहकर के भी अपनी आत्मा आराधना करते हैं, तब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये 3 कसाय चौकड़ी जो है वो कसाय घटे बिना, राग घटे बिना, कसायों का अभाव हुए बिना वितरागता प्राप्त नहीं होती। और वो जो राग घटता है ना भावना में, तब ये वस्त्र का भी विकल्प नहीं रहता, घर का भी विकल्प नहीं रहता, किसी भी प्रकार का घर गृहस्थी का कोई विकल्प नहीं रहता, तब वो व्यक्ति भावलिंगी संत कहलाता है। तो परम कृपालु भगवान की दशा में अपन उनको चौथे 5वें गुण स्थान में रखेंगे फिर? कब? परम कृपालु भगवान ने के 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ था ऐसा नहीं? चौथे गुण स्थान में है स्वर्ग में, और यहाँ के जब भी उनका चौथा 5वां गुण स्थान मानेंगे। हाँ, यहाँ भी चौथा 5वां ही मानेंगे, क्योंकि श्रावक 10 मुनि दीक्षा तो उन्हें अंगीकार की नहीं थी। अपूर्व अवसर में भावना जरूर भाई थी पर मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं की थी, इसलिए चौथा 5वां ही समझना चाहिए। और अभी वो देव गति में है, स्वर्ग में है, तो वहां चौथा गुण स्थान है। और वहां से जब यहाँ पर आएंगे अपने भरत क्षेत्र में, चाहे महाविद्य में, जहां भी जाएंगे वहां मुनि दीक्षा अंगीकार करके ये बिल्कुल करेंगे। देखो ये 4 बातें उनके जीवन में होगी। ग्रस्तपना का त्याग करेंगे, मुनि धर्म को अंगीकार करेंगे, निज स्वभाव का साधन बनाएंगे, घाती कर्म का क्षय करेंगे, और फिर वो अनंत चतुष्ट रूप विराजमान होंगे। ये सभी के लिए, हमारे लिए भी। हम जब स्त्री पर्याय का छेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके स्वर्ग में जाएंगे, फिर वहां से हम मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे, वो भव पूरा करके फिर हम श्रेणी मानेंगे, घाती कर्म का क्षय करेंगे, तब हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। हर व्यक्ति के लिए ये नियम है। आया समझ में? तो अनंत भगवान कैसे बने? ग्रस्तपना त्याग कर। ग्रस्तपना त्याग कर माने उनकी ग्रस्तपना छूट गया, ग्रस्तपने का कोई अटैचमेंट नहीं रहा, उसको कहते हैं ग्रस्तपना त्याग कर। मुनि धर्म अंगीकार करके ग्रस्तपना छूट गया। तो हमेशा आपने सुना होगा ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। कोई चीज आप ग्रहण करो और फिर कोई चीज छूट जाती है ना। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, अकेला त्याग करो तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपने कोई चीज छोड़ी, देखो जैसे लोक व्यवहार में आप सब्जी लेने जाते हो तो क्या करते हो? पैसा खर्च करते हो तो सब्जी आती है। ग्रहण क्या किया और त्याग क्या किया? बोलो, किसका त्याग किया? पैसे का त्याग किया, सब्जी को ग्रहण किया। पैसों का त्याग किया और सब्जी का ग्रहण किया, बराबर। इसी तरह यहाँ
ग्रस्तपना छोड़ा तो ग्रहण क्या किया पंकज भाई? ग्रहण क्या किया? मुनि धर्म। मुनि धर्म अंगीकार किया और ग्रस्तपना त्याग दिया। कुछ अंगीकार करना, कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ना। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। आया समझ में? अकेले त्याग की महिमा नहीं है। कृपाणु देव ने ये बताया, त्याग वैराग न चित्तमा। त्याग और वैराग्य तुम्हारे चित्त में नहीं होगा तो तुम कुछ भी आत्म कल्याण करने जाओगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो पहले क्या करना? ग्रस्तपना छोड़ देना, मुनि धर्म को अंगीकार करना। तो ग्रहण पूर्वक त्याग हो गया। हमने मुनि धर्म अंगीकार किया तो हमारा ग्रस्तपना छूट गया। छोड़ना नहीं पड़ता, ग्रस्तपना छूट जाता है जब ये जीव मुनि धर्म को अंगीकार करता है। बराबर? तो इसमें आप समझना, वस्त्र सहित का मुनिपना ये मुनिपना नहीं है। आप सुनो ध्यान से, ये जो अपन कपड़े पहन रहे हैं ना पंकज भाई, ये कपड़े में जो पसीना आता है ना, पसीना, उसमें असंख्यात समूर्छिम जीवों का घात होता है। ये पसीने में कितने जीव उत्पन्न हो जाते मालूम? तो इसीलिए मुनि अगर कपड़े सहित होंगे तो बताओ उनको कपड़े धोने का विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? कृपाणु देव ने मुझे एक बात बताना, आप श्रीमद राजचंद्र जी को मानते हो? मानते हो ना? श्रीमद राजचंद्र जी को भक्त हो ना आप? मानते हो ना? श्रीमद राजचंद्र जी ने अपूर्व अवसर में कौन से मुनि की भावना भाई है? ये कपड़े वाले मुनि की भावना भाई है कि निर्ग्रंथ मुनिराज की? निर्ग्रंथ मुनि की भावना भाई है। बाह्य और आभ्यंतर किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं चाहिए। इसीलिए वस्त्र का एक धागा हो तो वो मुनि नहीं है। आया समझ में? वस्त्र सहित मुनिपना नहीं होता प्रभु। कपड़े में असंख्य, पसीने में असंख्य जीव होते हैं और इस जीव की विराधना एक मुनि कैसे कर सकता है? तो आया समझ में? तो दीदी जितने भी दिगंबर वेशधारी मुनिराज अभी हैं तो वो सब क्या भावलिंगी है? जरूरी है सबके भावों नहीं, की बिल्कुल दृष्टि? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसा कह उन्होंने नहीं तो सकते कपड़े अपन। का त्याग करा फिर। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, अकेले कपड़े छोड़ देना। मैंने पहले भी कहा था, अकेले नग्न हो जाना, अकेले मुनि दीक्षा अंगीकार करके नग्न हो जाना, इससे भी आत्म कल्याण नहीं होगा। सुनना ध्यान से, नग्न होकर के अंदर में राग द्वेष छूटना, अंदर में मिथ्यात्व छूटना, अंदर में अज्ञान छूटना, अंदर में राग द्वेष छूटना, तब जाकर के जीव वितराग मुनि बनता है, तब जाकर के निर्ग्रंथ भावलिंगी संत बनता है। आपने ही कहा 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाले भावलिंगी संत होते हैं। आया समझ में? तो 2 बात समझ में आई, ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके, ये 2 बात हुई है। कल अपन आगे बढ़ेंगे और ये पूरा करेंगे निज स्वभाव साधन द्वारा। अब जो मुनि बन गए, जिन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली, वो क्या करेंगे? निज स्वभाव साधन, अपने आत्मा को साधन बनाएंगे, अपने आत्मा के द्वारा वो आत्म साधना करेंगे, उससे उसका घाती कर्म क्षय होगा और उससे वो अनंत चतुष्ट को प्राप्त करेंगे। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो गया है, आप सब विचार करना। ये अपन अनंत का स्वरूप समझ रहे हैं, बिल्कुल लालच बिना, कोई भी प्रलोभन रखे बिना, मध्यस्थ होकर के आप इस स्वरूप को समझोगे तो ही अपने को अनंत का स्वरूप समझ में आएगा। हम सभी ऐसे अनंतों को नमस्कार करें, ऐसे अनंत भगवान का स्वरूप समझ करके हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। अंकित भैया काय सर्ग कराओगे? हाँ। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोयसवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोयसवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोयसवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोयसवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोयसवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोयसवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोयसवसाहुणं।
नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। कल मंगलाचरण कौन करेगा? नहीं है किसी का भाव? मैं करूं दीदी? हाँ प्रेमलता जी, जी कल आप करना मंगलाचरण, जिसकी जी। भी भावना हो। देखो मुझे किसी का नाम नहीं आता, जो नए ज्वाइंट हुए हैं अपनी भावना दर्शा दे और मंगलाचरण का लाभ लेवे। ये अपने मुख से शास्त्रों का मंगलाचरण करना भी बहुत बड़ा भाग्य की बात होती है ना? जय। अपना नाम भी बता देंगे नए लोग जो जब मंगलाचरण करेंगे तब, है ना दीदी? हाँ नहीं तो मैं सबका एक एक नाम लेती जाऊंगी इसमें जो आते हैं, तो उसमें हाँ से भी बोलते जाएंगे। ठीक है, जिसको भी करना हो वो अपना नाम बता दे, जब जिसकी भावना हो वो। दीदी मंगलाचरण जो बोलते हैं वो अपने शास्त्र का ही बोलना है ना? हाँ अपने मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र है ना, उसमें पहले पेज पे हाँ जो मंगलाचरण लिखा है ना, वो अपने को बोलना है। और बिल्कुल सिंपल राग है ना? हाँ। ऐसी राग